हेलो स्टूडेंट्स आज ठारू आमे क्लास 10th रो फिजिकल साइंस स्टार्ट करबा को जिबा हमर क्लास 10th रो फिजिकल साइंस रो फर्स्ट चैप्टर टा अछि कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण जाको आमे इंग्लिश रे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन लिखि थाउ तो एई जो टोटल चैप्टर टा अछि एटा हमर 3 रु 4टा वीडियो रे कंप्लीट हबो प्रथम वीडियो रे आमे रासायनिक समीकरण विषय जानिबा और रासायनिक समीकरण को किपरि लेखा जाय और किपरि समाधान करा जाय से विषय रे सिकिबा सेकेंड वीडियो रे आम विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया विषय देखिबा जोटार तुमनो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आसी थाए और थर्ड वीडियो रे आमे दैनंदिन जीवन रे जारण प्रतिक्रिया रो प्रभाव पर्यवेक्षण करिजो कि से विषय देखिया जिबा और फोर्थ वीडियो रे आमे आर शॉर्ट क्वेश्चन हैला आ लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पड़ची से विषय देखिबा को जिबा तो टोटल ए चारटा वीडियो कोन हबो ना हमर प्ले लिस्ट रे अवेलेबल रहबो तमे वन बाय वन आपको देखि परिबो तो चलंतु आरंभ करिबा हमर फर्स्ट चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर आरंभ करिया पूर्वरु हम दैनंदिन जीवन रे केतक घटनार अवस्था विषय जानिबा जेमिति खरा दिने क्षीर को साधारण तापमात्रा रखिले कोन हेइताय सेमति लुहा कंटा को जदी आद्र वायु रे पड़ी रहइबो ताहले कोन हबो जेमिति अंगूर को किछि दिन धरि खोला रे रखितेले कोन हबो खाद्य रंधा हैला बेले कोन केपरि रिएक्शन होइताय जेमिति खाद्य हजम हैला बेले आमे श्वासक्रिया कला बेले केतक रासायनिक प्रतिक्रिया घटुथला बेले केतक भौतिक प्रतिक्रिया घटी थाए तो एई जो हमर रासायनिक प्रतिक्रिया और भौतिक प्रतिक्रिया घटी थाए जेमिति खरा दिने क्षीर कोन हेइताय बाहर रहिले कोन हबो ना कटि जिबा संभावना अछि बा नष्ट होई जिबा संभावना अछि सेमिति अंगूर बाहर पड़ रहले कोन हबो पचि जिबा संभावना अछि खाद्य रंध हबो केतेबेले जेले हमर खाद्य रंधा हबो ताप देकी खाद्य रंधन करिबा ते केतक भौतिक प्रतिक्रिया अछि आ केतक रासायनिक प्रतिक्रिया अछि तो वर्तमान आमे गोटे एक्सपेरिमेंट करिबा एक्सपेरिमेंट कोन करिबा गोटे मैग्नीशियम रो पातटे नबा हैला पात नै साला परे केते सेंटीमीटर पात नबा 2 सेंटीमीटर रो गोटे पातटे नबा हैला ताकू कोन करिबा यार गोटे पार्श्व को आमे कोन करिबा ना गोटे चिमुटा रे धरिका आउ अन्य पार्श्वटा कोन करिबा ना स्पिरिट लैंप रे एई पार्श्वटा को स्पिरिट लैंप रे जळाइबा जळै साला परे एई जो जळला परे देखिबो किछ सम परे सेटा कोन हबो ना पाउंस होई जिवो जे पाउंस कोन करिबा ना गोटे वाच ग्लास रे ए पाउंस रखिबा आ मने रख एई जो पाउंसटा हबो ना नै एटा धळा रंगर पाउंसटे मिलिबो जेतेबेले तम माने एई एक्सपेरिमेंट आमे करिबा को जिबा सब बेले गोटे जिंस ध्यान रखिबा ए एक्सपेरिमेंट हम आखि ठारू जेते दूर रे हबा दरकार बा आखि ठारू यथा संभव दूर रे मैग्नीशियम पातटा को आमे जळेबा दरकार देखिबो जेते मैग्नीशियम पात को आमे स्पिरिट लैंप जळेबा ना नै बहुत अधिक लाइट वाला धळा शिखा सहित जळिबो आ एठी कोन हबो कहली धळा चूर्ण पडिक रहिबो ए जो धळा चूर्णटा पडिक रहिबो ना नै या ना होची कोन मैग्नीशियम ऑक्साइड या ना होची हमरो मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटा पडिबो जोटा पाउंसटा मिलिथिबो ताको मैग्नीशियम ऑक्साइड एहा केमिति सृष्टि हला ना मैग्नीशियम जेते बेले वायु रे थिबा ऑक्सीजन सहित कोन कला ना रिएक्शन कला बा केमिकल रिएक्शन कला सेटा कोन हला ना मैग्नीशियम ऑक्साइड सृष्टि करथिला सेमिति एटा होची हमर कोन एक नंबर एक्सपेरिमेंट हला आमे बतन 2 नंबर एक्सपेरिमेंट देखिबा 2 नंबर एक्सपेरिमेंट रे कोन करिबा ना आमे फास्ट नबा कोन ना लेड नाइट्रेट रो जलीय द्रवण नबा लेड नाइट्रेट रो संकेत होची कोन PbNO3 2 रो aquatic solution नबा बा जलीय द्रवण नबा ता सहित कोन नबा आमे पोटेशियम आयोडाइड संकेत होची कोन Ki नै कि आ एटा मध्ये कोन नबा जलीय द्रवण माने एटा लिक्विड फॉर्म में थिबो नेला परे एई दिटा को मिसेबा कोउति मिसेबा ना गोटे काच ग्लास रे मिसेबा काच बिकर रे मिसेबा ए मिसेला परे तमान देखिबो एई तळे कोन हबो ना हळदिया कलर रो किछि कठिन जमा हबा स्टार्ट करिवो हला एई जो हळदिया कलर रंगर कठिन सृष्टि हबो एई जो हळदिया कलर कठिन कोन कुआ जाय लेड आयोडाइड कुआ जाय कोन कुआ जाय लेड आयोडाइड कुआ जाय हला ता सहित कोन हबो ना हमर पोटेशियम नाइट्रेट मध्ये सृष्टि हबो पोटेशियम नाइट्रेट मध्ये सृष्टि हबो ताकू लेखा जाय कोन ना KNO3 सृष्टि हबो हला पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड सृष्टि हबो ए जो दीटा जिंस तयार हैला याकू कुहा जाय कोन ना द्वैत विस्थापन प्रक्रिया बा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुहा जाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुहा जाय हैला तो कोन हमें मिसेले ना लेड नाइट्रेट सहित पोटेशियम आयोडाइड रो जलीय द्रवण मिसेला परे हमर लेड आयोडाइड आ पोटेशियम नाइट्रेट सृष्टि हैला
बर्तमान आमे आउ गोटे एक्सपेरिमेंट करबा को जिबा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कोन करबा गोटे कोनिकल फ्लास्क बा गोटे कोन टेस्ट ट्यूब नबा टेस्ट ट्यूब नै साला परे गोटे टेस्ट ट्यूब एमति नबा बेटर हबो आमे कोनिकल फ्लास्क यूज करबा सबटु बेटर हबो एति पई कि कोनिकल फ्लास्क रे आमे भलो से एक्सपेरिमेंट एटा करि परिबा कोनिकल फ्लास्क नेले या धरे कोन करबा ना आमे किछि जिंक होची कोन जेडन बा दस्ता जोटा को जे ता धरे एमति केतरा जिंक रो पार्टिकल बा हमर जिंक किछि पकैबा पकै साला परे या धरे कोन मिसेबा ना हमर मिसेबा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को मिसेबा H2SO4 किबा हमर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मध्ये मिसेले चलिबो ए दिटा भीतर गोटाय कि जते बेले ए एक्सपेरिमेंट करियो अति सतर्कतार सहित एक्सपेरिमेंट करियो कारण ए दिटा एसिड बहुत अधिक डेंजरस एसिड हे थाय करसला करे ए फ्लास्क रो मुहटा को कोन करिवो ना बंद कर दबो हल करसला परे किछि सम पर देखिबो एठी हमर जो क्रोनिकल फ्लास्क थिबो या साइड रे हमर कोन हबो ना बुंदा बुंदा आकार रे बा परीक्षा नले हमर कोन टोपा टोपा आकार रे रहिबो किछि समय परे गोटे गैस लागि कि रहिथिबो ए जो गैस ता लागि रहिथिबो ना नै एटा होची कोन हमर हाइड्रोजन गैस को गैस हाइड्रोजन गैस हेथिबो हला तेनो आउ किछि समय पर देखिबो ए हाइड्रोजन गैस सहित ए जो परीक्षा नले नै यार टेम्परेचर बढ़ि जिवो हाथ मारि के देखिबो बहुत जे गरम हे जैतिबो तेनो ए जो तीनटा एक्सपेरिमेंट कले एथुर हमें कोन जानले ना गोटे क्षेत्र रे कोन होची ना अवस्थार परिवर्तन होची अवस्थार परिवर्तन होची कोड हेतला जते बेले हमें मैग्नीशियम पात को जळाइले से कोन हेतला पाउस हे हेतला ना नै हेटा ला कोन अवस्थार परिवर्तन सेकंड हमें देखिले कोन ना रंगर परिवर्तन भी होची रंगर परिवर्तन हेतला रंगर परिवर्तन कोड हेतला ना हमर जते बेले कोन करथिले ए सेकंड एक्सपेरिमेंट रे देखो हमर सेकंड एक्सपेरिमेंट कोन हेतला ना लेड आयोडाइड सृष्टि हेतला लेड आयोडाइड ता कोन थिला हळदिया कलर रंग सृष्टि हेतला नै सेमिति थर्ड एक्सपेरिमेंट रे हमें कोन देखिले ना गैस मध्ये फॉर्मेशन हला नै एठी गैस भी सृष्टि होची फोर्थ एक्सपेरिमेंट रे आउ भी कोन देखिले ए एक्सपेरिमेंट आउ गोटे कोन जिंस देखतिले टेम्परेचर भी चेंज होची बा तापमात्रा मध्ये कोन होची चेंज होची तो ए सब जिंस हमें देखिले तो ए जो एक्सपेरिमेंट देखिले तो एठु हमें स्टार्ट करिया को जिबा हमर पार्ट 1 बा ए चैप्टर रो फर्स्ट जिंस होची कोन ना केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करिया को जिबा तो केमिकल इक्वेशन काहा को कुआ जे मन रखो वाक्य रूप रे रासायनिक प्रतिक्रिया को वर्णना करबा अधिक लंबा रहबो केमिति अधिक लंबा रहबो देखो वर्तमान जदि हम 3 नंबर एक्सपेरिमेंट को जिबा हमें कोन लेखिबा जदि याकू ए इक्वेशन टा को लेबा ए जो रासायनिक प्रतिक्रिया टा लेखिबा तले कोन लेखिबा प्रथम लेखिबा एक कोनिकल फ्लास्क रे किछि जिंक दाना नबा तापर सेकंड लेखिबा एथिरे किछि सल्फ्यूरिक एसिड बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसाइबा एसिड व्यवहार कला बेले सावधानता अवलंबन करिबा किछि समय पर देखिबा कि जिंक दान चारिपट रे टोपा टोपा होई लागि रहिछि किछि जिंस लागि रहिथियो सेटा कहूची कोन हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस हे सला परे कोन हबो हमर ए एक्सपेरिमेंट रे पई कि एति जिंस लेखिया को जिबा तापर लेखिबा कि एठारे कोन होची ना हाइड्रोजन गैस सृष्टि हेछि ता से देखिबा कि तापमात्रा परिवर्तन घटिछि तो ए सब जिंस लेखिबा अपेक्षा याकू मध्ये अति क्षुद्र रूप रे लेखि हबो जेमति केमति लेखि हबो जेमति कहया गले आकू हमें लेखि परिबा शॉर्ट रे मैग्नीशियम युक्त ऑक्सीजन ला कोन मैग्नीशियम ऑक्साइड सियम ऑक्साइड मन रख एठारे कोन ए जो जिंसटा लेखा गला ना नै याकू कुआ जे कोन रासायनिक प्रतिक्रिया कुआ जे याकू कुआ जे रासायनिक प्रतिक्रिया कुआ जे यह करिवार सबुठु सहज उपाय होची कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया को आमे कोन करिया शब्द रे लिखि दबा कोन लिखिबा शब्द रे लिखिबा तो मन रख एठी दीटा जिंस बहुत अधिक इंपोर्टेंट प्रथम कथा होची कोन ना वाम पार्श्व एटा वाम पार्श्व अछि वाम पार्श्व जोटा लेखा जाय ताको कोन कुआ जाय प्रतिकारक कुआ जाय आ डाहाण पार्श्व जोटा लेखा जाय ताको कोन कुआ जाय उत्पादक कुआ जाय तणु लेफ्ट हैंड साइड रे LHS रे कोन लेखा जिवो प्रतिकारक कारक आउ राइट हैंड साइड रे कोन लेखा जिवो आम सृष्टि हबो उत्पाद आ मझिरे कोन दिया जिवो तीर चिन्ह ए जो तीर चिन्हटा दिया जाय ना नै ए तीर चिन्ह दर्शाई थाय कोन ता प्रतिक्रियाटा केउ दिगरु होची बामरु डाहाण को होची कि डाहाणरु बामकु होची देखाय जाय आ गोटे मन रख देखो एठी हमर कोन अछि ना प्रतिकार केतरा अछि दीटा अछि ना नै तो दीटा पई कि लेखिया पई कि आमे कोन देइथे मझिरे प्लस साइन देइथाउ आउ जदि माने हमर उत्पाद मध्ये दीटा बाहरिबो ताले आमे कोन दबा ना प्लस साइन दबा
ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟାରେ ଏଠି କଣ ଥିଲା ଆମର ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାରକ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରତିକାର ଥିଲା ଆ ମଝିରେ ପ୍ଲସ ସାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିଟା କଣ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲସ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ତାକୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ରାଇଟିଂ ଏ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ କେମିତି ଲେଖିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବା ତେବେ ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲେ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଜଳିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲେ ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣକୁ ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ତା ସହିତ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ୟାକୁ ଲେଖିବା କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଲେଖିବା ତ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଣନା କରିକି ୟାକୁ ତୁଳନା କରିବା ତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ତୀର ଚିହ୍ନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ନାହିଁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସମାନ ନାହିଁ ଏଠି ଦିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଅଛି ବୋଲିକି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣଟା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖାଗଲା ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ନୁହେଁ ତ ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍କେଲିଟାଲ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ କୁହାଯାଏ ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍କେଲିଟାଲ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ କୁହାଯାଏ ତ ସୂଚକୀୟ କେମିତି ହେଲା ମନେକର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଲେ କି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଲେ କଣ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଲେଖିଲେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ସ୍କେଲିଟାଲ ଇକ୍ୱେସନ ବା କେବଳ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିକାର ଉତ୍ପାଦ ଥିଲା ତାକୁ ମୌଳିକ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ମୌଳିକର ସିମ୍ବଲ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ କେବଳ ସ୍କେଲିଟାଲ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରି ଲେଖିବା ତ ବାଲାନ୍ସ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ଆମେ 9th କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କଣ ବତାଉଛି କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ମୌଳିକର ମୋଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ କଣ ହବ ନା ସମାନ ହବ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକର ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବ ଆମର ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହବ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ କଣ ରହିବ ସମାନ ରହିବ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ Zn plus H2SO4 କଣ ହବ ଏଠି ନା Zn SO4 plus H2 ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ Zn ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ Zn ଅଛି SO4 ଥିଲା SO4 ଅଛି H2 ଥିଲା ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ତୀର ଚିହ୍ନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର କଣ ଥିବ ନା ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି ଯେହେତୁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦରେ ସମାନ ଅଛି ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବାଲାନ୍ସଡ ଇକ୍ୱେସନ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବାଲାନ୍ସଡ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି କଣ ଦେଖ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଲେଖିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ ଏଠି ଆମର ଲେଖିବା ମୌଳିକ ତାପରେ ଲେଖିବା ପ୍ରତିକାରକ ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଥିଲା Zn 10ଟା ଥିଲା କେତେ ଅଛି ପ୍ରତିକାରକରେ ଦେଖ ଗୋଟାଏ ଅଛି ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଅଛି ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରତିକାରକ କେତେଟା ଥିଲା ଦିଟା ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଅଛି ସଲଫର ପ୍ରତିକାରକରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତିକାରକରେ 4ଟା ଥିଲା ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ 4ଟା ଅଛି ତ ଏଠି କଣ ଅଛି ବୋଲି କି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦରେ କଣ ଅଛି ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ବାଲାନ୍ସଡ ଇକ୍ୱେସନ କୁହାଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଖିକି ଆକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଇକ୍ୱେସନଟା ହଉଛି Fe plus H2O Fe3O4 plus H2 ୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଟେପରେ କଣ ଅଛି ନା ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦର ସଂକେତ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପ୍ରତିକାରକ କିଏ ଅଛି Fe plus H2O ଅଛି ସେମିତି ଉତ୍ପାଦରେ କିଏ ଅଛି
Fe3O4 प्लस H2 अछि। तो वर्तमान आमे देखिबा कि हमर जो मौलिक गुडाक अछि मौलिक किए गोटे हला गोटे हला Fe गोटे हला हाइड्रोजन आ गोटे हला ऑक्सीजन। तो ए ऑक्सीजन ने प्रतिकारक साइड रे बा आमे प्रतिकार को A लिखिबा आ उत्पाद को B लिखिबा। तो देखिबा एमानकर परमाणु क्रमांक केते केते सब परमाणु रे केते केते संख्या रे अछि। तो फर्स्ट हला Fe हमर प्रतिकारक रे केतरा अछि Fe गोटे उत्पाद रे केतरा अछि तीनटा। सेमिति हाइड्रोजन देखिबा हाइड्रोजन प्रतिकार केतरा अछि दुईटा अछि उत्पाद रे देखो केतरा अछि दुईटा अछि ओके ठीक अछि। बतन देखिबा ऑक्सीजन ऑक्सीजन केतरा अछि देखन प्रतिकारक रे अछि गोटे आ उत्पाद रे केतरा अछि चारटा अछि। तेणु आमे स्टेप 2 रे देखिले कि प्रतिकारक उत्पाद रे केते केते परमाणु संख्या रहिछि। तो आमे वर्तमान जेति परमाणु संख्या रहिछि सबुटु हाईएस्ट जोटा थिबो ना नै सेउटु आगे सॉल्व करबा आरंभ करबा। देखो और प्रतिकारक रे ऑक्सीजन गोटाए अछि हेले उत्पाद रे केतरा अछि चारटा अछि। तेणु कोन करबा आमे प्रथमे प्रतिकारक रो जो साइड रे ऑक्सीजन अछि ता सहित केते मल्टीप्लाई करबा 4 मल्टीप्लाई करबा 4 मल्टीप्लाई कले कोन हबो Fe प्लस 4H2O हला केते Fe3O4 प्लस H2 वर्तमान देखो एठी चारिटा ऑक्सीजन से तो समान हे गला किंतु एठी केतरा हाइड्रोजन हे गला आठटा हाइड्रोजन हे गला किंतु एपट रे केतरा हाइड्रोजन अछि दुईटा हाइड्रोजन अछि। तेणु कोन करबा ना याकु समान करबा पई कि आमे कोन करबा ना उत्पाद रे मध्ये हाइड्रोजन केते गुणिबा 4 गुणिबा। तो सेकंड स्टेप रे कोन लिखिबा Fe प्लस 4H2O केते हे गला Fe3O4 प्लस 4H2 हे गला। तेणु बता देखो एठी 8टा ऑक्सीजन सॉरी एठी 8टा हाइड्रोजन उत्पाद रे एपटे मध्ये 8टा हाइड्रोजन प्रतिकारक रे अछि। चारिटा ऑक्सीजन कोठी अछि ना हमर प्रतिकारक रे अछि उत्पाद रे मध्ये चारिटा ऑक्सीजन अछि। तेणु इक्वेशन ने हमर हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन तो समान हे गला। वर्तमान हमें कोन चेक करिबा ना हमर फेरस बा Fe टा समान अछि ना नै प्रतिकारक रे Fe केतरा अछि गोटे अछि हेले उत्पाद रे केतरा अछि तीनटा अछि। तबे कोन करिबा वर्तमान आमे कोठी गुणिबा 3 गुटे गुणिबा कहा संगरे ना Fe संगरे गुणिबा। तो 3 into Fe plus 4 into H2O हेगला केते Fe3O4 plus 4H2 वर्तमान आमे जे देखिबा ताल देखो तो वर्तमान समान हेगला कि नै एठी तीनटा लोहार माने Fe अछि एपटे मध्ये Fe3 अछि एपटे 4H2 अछि एठी 4H2 अछि एठी 4O अछि एठी O4 अछि। तेणु आकु जदि आमे समान हिसाब लिखिबा ताले केमिति लिखिबा 3Fe plus 4H2O होची केते ना Fe3O4 plus 4H2 अछि। तो एटा होची कोन हमर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो एई जो बैलेंस इक्वेशन करिया पई देखो आरंभ तो एठु करथिले आमे नॉर्मली किंतु आमे कोन कले ना एपटे प्रथमे 4 गुणले एपटे देखले समान होने। तेणु एइकरो को माने बैलेंस करिया पई कि आमे कोन करथिले ना परीक्ष निरीक्ष करथिले बा याकू कुहा जाय कोन हिट एंड ट्रायल मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करथिले। तो व्यवहार करिकि आमे कोन करथिले ना इक्वेशन को सॉल्व करथिले। तेणु एई जो इक्वेशन को सॉल्व करिकि आमे कोन कले ना समतल इक्वेशन बतैथिले हैला। तेणु बेले बेले केतरा जिंस को इंपोर्टेंट भाबे हमकु देखिबा पड़थाय। प्रतिकारक आ उत्पाद रे कठिन पई लेखा आइताय कोन ना S कठिन पई कोन लेखा आइतिबो S लेखा आइतिबो तरल पई लेखा आइतिबो L हैला। सेमिति ग्यासीय पई कि लेखा आइतिबो कोन ग्यासीय पई कि लेखा आइतिबो G आउ द्रवण पई कोन लेखा आइतिबो जलीय द्रवण जदि हेतिबो ए द्रवणटा खाली नै जलीय द्रवण पई लेखा आइतिबो AQ लेखा आइतिबो। एटा उभय हमर प्रतिकारक उत्पाद रे लेखा जाय थाए। सेमिति जदि प्रतिकारक उत्पाद रे जलीय द्रवण जल रे द्रवीभूत होइताय तेबे सेही द्रवण पई aqueous शब्द यूज कर जाय थाए। वर्तमान आमे प्रतिकारक उत्पादर जो अवस्था प्रदान देखिले यदि आमे ताको सॉलिड लिक्विड गैस एकारे लेखिबा त केमिति लेखिबा वर्तमान आमे कोन व्यवहार करथिले Fe3Fe plus 4H2O हेतिला Fe3O4 plus 4H2 हेतिला नै। तो वर्तमान Fe टा हमर को रूप रे थिला ना सॉलिड रूप रे थिला एटा थिला हमर कोन सॉलिड रूप रे। सेमिति H2O टा को रूप रे थिला ना गैस रूप रे थिला। सेमिति Fe3O4 टा कोन थिला सॉलिड रूप रे थिला आ H2 टा कोन थिला ना गैस रूप रे थिला। तो एठिवा को हम केमिति रूप रे लिखि परिबा ना 3Fe solid plus 4
H2O ଗ୍ୟାସ୍ Fe3O4 solid plus 4H2 ଗ୍ୟାସ୍ এই ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଳକୁ ବାଷ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କି 4H2O G ରୂପରେ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କିମ୍ବା ତୀର ଚିହ୍ନ ତଳେ ତାପ ଚାପ ଓ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭଳି ସର୍ତ୍ତକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନା କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ କୋଉ ରୂପରେ ଥାଏ ଗ୍ୟାସ ରୂପରେ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସର ଦବା କେତେ ପ୍ରେସର ଦବା ନା 340 ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରେସର ଦବା ତେବେ ଇକ୍वेସନ ରେ କଣ ହବ CH3OH जोटा आमर लिक्विड अवस्था थिबो तो एठी तो 340 atm प्रेशर देले एटमॉस्फेरिक प्रेशर देले एटा कोन थिला ना चाप थिला सेमिति केते बेले बेले कोन दरकार ना ताप आ उत्प्रेरक दरकार जेमिति आमे गोटे एक्सपेरिमेंट इक्वेशन जानचंती कार्बन डाइऑक्साइड सहित आमे जदी कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर थाए गैस ऊपर थाए प्लस वाटर वाटर को ऊपर थाए लिक्विड ऊपर थाए को जदी आमे कोन दबा ना सनलाइट दबा बा सूर्यालोक दबा ता सहित कोन दबा ना क्लोरोफिल दबा क्लोरोफिल दबा ताले कोन हबो ना ग्लूकोज सृष्टि हबो C6H12O6 एटा को ऊपर थिबो एक्वस ऊपर थिबो प्लस ऑक्सीजन मध्ये दबो एक्वाटिक ऊपर थिबो प्लस हमरो वाटर मध्ये प्रोवाइड करिवो तो ये मध्ये को ऊपर थिबो लिक्विड ऊपर थिबो तो एठी कोन देखिले आमे ताप आउ उत्प्रेरक हिसाब रे कोन अछि क्लोरोफिल रहिछि तो वर्तमान एटा हमर कला कोन ना रासायनिक समीकरण केमिति बैलेंस करि लेखा जाय सेमिति आ गोटे आमे क्वेश्चन सॉल्व करिबा देखो H2 plus Cl2 मिसिले हबो HCl देखो बतन एटी हाइड्रोजन केतरा अछि दुईटा अछि क्लोरीन केतरा अछि दुईटा अछि तो एटी केते मल्टीप्लाई करे दरकार जे हम 2 मल्टीप्लाई कर दबा ताले कोन हबो ये ना हमर बैलेंस्ड इक्वेशन हेचिबो सेमिति हमर सोडियम सहित सोडियम को अवस्था थाए सॉलिड अवस्था थाए जदि आमे वाटर मिसेबा ताले कोन हबो सेठी हम सृष्टि हबो NaOH सहित हाइड्रोजन सृष्टि हबो हला तेणु याकु जदि आमे सॉल्व करिबा ताले को रूप रे आमे जदि याकु इक्वेशन को सॉल्व करिबा ताले केते हबो हमर एटी केतरा अछि 2NaOH हबो हला 2NaOH हबो हला तो एटी कोन करिबा होते केतरा हमर उत्पाद रे केतरा नाइट्रोजन सॉरी हमर सोडियम अछि दुईटा सोडियम अछि एटी प्रत्येक रे केतरा सोडियम अछि गोटे सोडियम अछि तो कते मल्टीप्लाई करिबा 2 तो 2 मल्टीप्लाई कला परे हमर बतन देखिबा होउछि ना नाही 2NaOH plus H2 बर्तन दीटा सोडियम बैलेंस हे गला ऑक्सीजन केतरा अछि गोटे अछि एठी दीटा हे जाउछि तो एठी केते मल्टीप्लाई करिबा हमें 2 मल्टीप्लाई करिबा 2 मल्टीप्लाई करले दीटा ऑक्सीजन हे जाउछि किंतु हमर कोन ना हाइड्रोजन केतरा होउछि चारटा होउछि एपटे दीटा हाइड्रोजन चारटा हे जाउछि तेनो हमर इक्वेशन टा को ऊपर आसी गला एटा हमर 2Na plus 2H2 होउछि 2NaOH plus हमर H2O हे गला सेमति वर्तमान हमर गोटे इक्वेशन दोउछि एटा हछि होमवर्क दोउछि त माने बतेबो केते मल्टीप्लाई करिया पड़िबो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 यदि हबो ताले बेरियम सल्फेट हबो BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड हबो AlCl3 ए इक्वेशन टाको तुम माने सॉल्व कर देखिबो कि केते उत्पादक साइड रे प्रतिकारक साइड रे केते मल्टीप्लाई हबो तो एठी हमर फर्स्ट वीडियोटा कंप्लीट हैला नेक्स्ट वीडियो रे हमें विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया विषय रे देखिबा को जिबा तो आशा करछि तुमको ए वीडियोटा भलो लागिबो तुम माने ए वीडियोटा को देखि कि केमिति इक्वेशन सॉल्व कर जे से विषय सिखिबो आउ नेक्स्ट वीडियो रे हमें याको व्यवहार करी कि अन्य किछि जिंस सिखिबा को जिबा